और अभी वक्त है एमपी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का, जिसमें फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन का दौर होगा शुरू। आज दिल्ली में फिर होगा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। करीब 3 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे रवाना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर चर्चा जारी। आज भी सुबह 11 बजे से होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस वॉर रूम में होगी बैठक। कल की बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा था कि कुल 100 सीटों को लेकर चर्चा हुई। 1 दर्जन विधायकों का कट सकता है टिकट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद इंदौर में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होने का रहेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा चुनावी प्रदेशों में खोले जा रहे सीबीआई ईडी ऑफिस, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की साजिश रच रही है बीजेपी। एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी। 14 सितंबर को कटनी में होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने तैयारियों का लिया जायजा। इस दौरान वाजपेयी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निजी फायदों के लिए राजनीति करने का लगाया आरोप। भिंड के विधानसभा क्षेत्रों में थानेदारों की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के आरोपों पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने किया पलटवार। कहा कि एसडीएम और एसडीओपी दोनों क्षत्रिय समाज के नहीं हैं। सबसे बड़े थाने अटेर में टीआई यादव है। प्रशासनिक व्यवस्था और पोस्टिंग का काम आईजी और एसपी का होता है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप है निराधार। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए झारखंड के सांसद निशिकांत ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर साधा निशाना। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेताओं की उम्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं उनकी उम्र क्या है, उस उम्र में वो कितने जिलों का भ्रमण करेंगे। आगरमालवा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन तानाशाही कर रहा है और वहां की जो प्राचार्य हैं वो भी छात्र छात्राओं के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही। साथ ही विधि कॉलेज में छात्र छात्राओं के एडमिशन नियमित नहीं हो पा रहे। उसे सुचारू संचालन की मांग की लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। बीना को एक बार फिर से जिला बनाने की मांग हुई तेज, जिसको लेकर सर्वदलीय मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। 14 सितंबर को पीएम मोदी बीना आने वाले हैं और बीपीसीएल की ओर से वहां बनाए जा रहे पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। एक बार फिर बीना को जिला बनाने की मांग ऐसे में तेज हो गई है। इंदौर स्वच्छता सर्वे पर बयान देकर घिरे भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर। अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भोपाल बनाम इंदौर के बीच बातचीत के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कही थी बात, लेकिन उसका बेवजह बनाया गया मुद्दा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर फिर मौसम विभाग का अलर्ट। फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं। हालांकि कुछ जिलों में सामान्य बारिश होगी, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जिसे लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। भेड़िया जाति की महिलाओं ने प्रशासन से लगाई गुहार। उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा। महिलाओं ने विदिशा में जिला मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई में शामिल होने के दौरान ये बात रखी। उनका कहना है, लाडली बहना योजना में अधिकारी पति का नाम मांग रहे हैं, जिससे उनकी पूरी समाज को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हरदा में सड़क बनवाने की मांग लेकर आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में आदिवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आदिवासी बोर पानी से रातामाटी तक 20 किलोमीटर की सड़क बनवाने की कर रहे हैं मांग। आदिवासियों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट गेट का भी किया घेराव। अंबिकापुर में बिजली की कटौती से लोग हुए परेशान। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की वजह से जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और पावर कट की समस्या है, वहीं जर्जर पड़े ट्रांसफार्मर भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये जर्जर पड़े ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पोषण आहार अनुदान योजना की राशि नहीं मिलने की वजह से जनजातीय बैगा महिलाएं दर दर भटक रही हैं।
उनका कहना है कि लाडली बहना योजना के बाद से उनके खाते में अनुदान राशि नहीं आ रही। इस मामले में कलेक्टर बुधवेश कुमार वैद्य ने कहा कि कई लाभार्थियों के रिपीटिशन की शिकायत मिल रही थी, जिसकी वजह से ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया गया। केवाईसी की प्रक्रिया पूरा होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दमोह जिले के एकीकृत विद्यालय में बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया। जिले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम आशा कार्यकर्ता सुपरवाइजर पहुंची थी, जहां पर उनकी ओर से दवाइयों का वितरण किया गया, जिसमें गोली क्रमिक नाशक का सेवन कराए जाने के चलते छात्र छात्राएं अचानक से गंभीर रूप से पेट में दर्द होने की शिकायत करने लगी। सभी छात्रों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कोरबा में हाथियों के उत्पात के बाद वन अधिकारियों ने इलाके में दौरा किया। हाथियों ने उत्पात और हानि की खबरें लगातार आने के बाद कटघोरा प्रशासन ने वनमंडल ने एक कदम उठाया है। इस दौरान उच्च अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ग्रामीणों को जंगल के अंदर नहीं जाने और फसल घर के अंदर स्टोर नहीं करने की चेतावनी दी। पुलिस प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सीहोर में रहने वाला एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। व्यक्ति का आरोप है कि स्कूल का खराब खाना खाने की वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई, लेकिन पुलिस मामले की जांच नहीं कर रही। बाद में पुलिस ने शख्स को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। नर्मदापुर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान चपेट में आया बुजुर्ग। आरपीएफ कांस्टेबल ने जान पर खेलकर व्यक्ति की जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जबलपुर में नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 1000 नकली नोट हुए बरामद। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच की थी शुरू। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ा और आरोपियों के पास से नकली नोटों को बरामद किया। जशपुर जिले में ठगी का एक अनोखा मामला आया सामने, जिसमें एक रिटायर्ड शिक्षक से नक्सली के नाम पर धमकी देकर ठगी की गई। शिक्षक से तकरीबन 10 लाख रुपए ठग लिए गए। ठग फोन करके शिक्षक से लगातार पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़ित शिक्षक ने मामले में आईजी और एसपी जशपुर से शिकायत कर ठगी के पैसे दिलाने के लिए मांग की। जबलपुर में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते अधिकारी को ट्रैप किया। बता दें, महिला एवं बाल विकास अधिकारी इंद्र कुमार साहू ने आंगनबाड़ी सहायिका के पद के चयन और नियुक्ति के बदले एक शख्स से 1.5 लाख की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। देवास में औद्योगिक थाना क्षेत्र से चोरी का मामला आया सामने, जहां बताया जा रहा है गोमती नगर में रहने वाले एक शख्स से घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोर घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए, लाखों की नकदी और सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। जब घर में रहने वाले लोगों को जानकारी मिली तो पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीधी जिले का आदिवासी बालक छात्रावास बदमाशों का अड्डा बनता जा रहा है। हॉस्टल में धड़ल्ले से बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये लोग शराब पीकर छात्रावास में पार्टी करते हैं, शोर हल्ला करते हैं और विरोध करने पर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ मार पिटाई और गाली गलौज करते हैं। परेशान छात्रों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। कटनी में पुलिस ने चोरी की गई 8 बाइक को बरामद किया है। जब्त बाइक की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी को 11 सितंबर को सूचना मिली थी कि गायत्री नगर पुलिया के पास एक शख्स बाइक बेचने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर में एक घर से 2 लोगों के शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक शख्स घायल अवस्था में मिला, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सौतेले बेटे ने ही मां और बहन की हत्या की, जिसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू।